रजब तैयब एर्दोगान तीसरी दफा तुर्किया के सदर मुंतखब हो चुके हैं और ये तुर्किया के दूसरे इलेक्शन के मरहले में रजब तैयब एर्दोगान सदर मुंतखब हुए। इससे पहले इलेक्शन हुए थे और उस इलेक्शन के पहले मरहले में तैयब एर्दोगान ने 45% वोट लिए थे और 45% के बाद तुर्की के कानून के मुताबिक कोई भी अगर इलेक्शन जीतता है वो सबसे ज्यादा वोट लेता है, फिर भी उसे 50% वोट लेने पड़ते हैं, जबकि तैयब एर्दोगान ने 5% कम लिए थे, जिसकी वजह से पहले और दूसरे नंबर वाले दोनों उम्मीदवारान के दरमियान दोबारा मुकाबला हुआ और तैयब एर्दोगान तीसरी दफा सदर मुंतखब हो गए। सदर मुंतखब होने के बाद इस्लामाबाद की सड़कों पे हमने जो माहौल देखा रात को, तुर्की जो तुर्किश लोग यहाँ पर रहते हैं उन्होंने जिस तरह से जश्न बनाया, जिस तरह से खुशी का इजहार किया, वो काबिल दीद था। एक ऐसा माहौल देखने को मिला, एक ऐसी फिजा देखने को मिली, तो पता ये चला कि शायद हम भी किसी दुनिया में रहते हैं, क्योंकि इससे पहले जो गुज़श्ता कुछ दिनों से जारी है ये मामलात और जिस तरह का पाकिस्तान में सियासी क्योस पाया जाता है और जिस तरह की सिचुएशन पाई जाती है और जो हालात हैं, उससे तो यही लगता था कि शायद हम दुनिया के किसी बदतरीन मुल्क में रहते हैं। तो साबित ये हुआ कि हमारे मुल्क का इसमें कोई कसूर नहीं, हमारे माशरे का इसमें कोई कसूर नहीं, मेरा और आपका कसूर है, हमारे बिहेवियर का कसूर है, हमारे अंदर जो एक एंगर लेवल है उसका कसूर है, हमारे अंदर अदम बर्दाश्त का कसूर है, क्योंकि हम दूसरे की बात ना बर्दाश्त करते हैं, ना दूसरे का सियासी बयानिया उसे इज्जत देते हैं और ना ही हम किसी दूसरे की खुशी में शरीक होते हैं। आज जो तुर्किश कौम यहाँ पर रहती है, जो तुर्किश बाशिंदे पाकिस्तान में रोजगार, मुलाजमत और दीगर चीज़ों के लिए यहाँ पर रहाइश पजीर है, उनका जश्न रात को देखा आपने इस्लामाबाद फैसल मस्जिद के करीब, जिस तरह से उन्होंने एक पुरअमन अंदाज में और इंतहाई मज़ेदार जो लहजे में एक जश्न बनाया और वहाँ पर उनका चेहरे, उनकी खुशियाँ देखकर महसूस हुआ कि शायद हमारे यहाँ भी इलेक्शन हो जाए, शायद हमारे यहाँ भी कोई एक सियासी जमात जीत जाए, शायद हमारे यहाँ भी बगैर धांधली के, बगैर RTA सिस्टम बिठाए जाने के, बगैर किसी मुदाखलत के इलेक्शन हो, कोई सियासी जमात जीते, कोई सियासी कायद सामने आए, कोई गवर्नमेंट बने और उस गवर्नमेंट की खुशी में हमारे मुल्क के भी बाशिंदे बाहर निकले और हम भी जाकर उन्हें रिपोर्ट करें, उनकी वीडियोस बनाएं और हम कौम को दिखाएं कि देखें पाकिस्तान में एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, पाकिस्तान के लोग किस तरह से सियासी खुशियों को एंजॉय करते हैं। मगर बदकिस्मती से गुज़श्ता तकरीबन 1.5 साल से हम सिर्फ और सिर्फ अनार्की को रिपोर्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ों को रिपोर्ट कर रहे हैं और सिर्फ पकड़ दकड़ को रिपोर्ट कर रहे हैं। 9 मई के बाद जो हालात सामने आए और जिस तरह की चीज़ें सामने आई वो इंतहाई तकलीफ दे थी, जबकि किसी दीवाने ने आज सोशल मीडिया पे ये लिख दिया कि तैयब एर्दोगान का इमरान खान को पैगाम, और उन्होंने कहा कि आप खुद को अकेला ना समझिएगा। ये तैयब एर्दोगान का पैगाम आया हो या ना आया हो, आप एक चीज़ बखूबी जानते हैं, महातीर मोहम्मद इमरान खान और तैयब एर्दोगान एक ऐसा 3 लोगों का ग्रुप था जो कि एक सोच, एक आइडियोलॉजी रखते थे और एक तरीके से गवर्नमेंट करते थे। अब तैयब एर्दोगान जो कि उन्हें भी हटाने की कोशिश की थी, उनके ऊपर भी आर्मी ने कब्जा करने की कोशिश की थी, तो तुर्किश कौम उनके सामने लेट गई थी। महातीर मोहम्मद एक बहुत ही बड़ी उम्र के इस वक्त वो हिस्से में पहुंच चुके हैं, मगर उन्होंने भी जिंदा कौम होने का सबूत दिया उनकी कौम ने। मगर हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ टैंकों के आगे लेटे नहीं गए बल्कि आगे लगाई गई, मुल्की अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया और मुल्की अमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले वो शरपसंद अनासर आज भी बेशुमार उनमें से बाहर घूमते हैं। और अगर कोई पकड़ा जाता है तो आम सियासी वर्कर, अगर कोई पकड़ी जाती है तो आम सियासी खवातीन, अगर कोई तशद्दुद का निशाना बनते हैं तो आम शहरी। इस चीज़ की ना तो अभी तक कोई इंक्वायरी हुई, ना तो इस चीज़ को अभी तक पकड़ा गया, ना इस चीज़ को अभी तक कुरेदा गया और ना ही हमारे सामने रखा गया कि ये शरपसंद अनासर थे, ये किसकी इमा पर गए थे, इसके पीछे कौन था, अभी तक हमें कुछ नहीं पता। मैं इस्लामाबाद पाकिस्तान के दिल वफाक में बैठा हुआ हूँ और अभी तक मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है कि जिन लोगों ने आग लगाई थी, जिन लोगों ने जलाओ गिराव किया था, इनको पीछे से किसने वहां पर भेजा था, किसने उन्हें यह कहा था कि जाकर आग लगाएं। हमने तो मुस्लिम लीग नून का बयानिया सुना, हमने तो सियासी जमातों का बयानिया सुना, हमने तो इमरान खान का बयानिया सुना, हमने सब का बयानिया सुना। किसी ने कहा कि वो शरपसंद थे, किसी ने कहा इमरान खान ने उन्हें भेजा था, मगर एक्चुअल में जिन अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, उन अमलाक को नुकसान पहुंचाने के बाद कोई सरकारी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई कि इसके पीछे कौन था। तो साबित यही होता है कि हमारे यहाँ जो भी इस वक्त मामलात बने हैं ये अभी इतने जल्दी हल नहीं होंगे। और जिस तरह तुर्किश कौम खुशियां मना रही है, जिस तरह तुर्किश कौम सड़कों पर झूम रही है, जिस तरह तुर्किश कौम अपना सुर्ख झंडा लहरा रही है, शायद हम इतने जल्दी अपना सब्ज झंडा ना लहरा पाएंगे। शायद हमारे चेहरों पर उस तरह की इत्मीनान, उस तरह की खुशियां बहुत जल्द सामने नहीं आएंगी। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।